गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए आज मैं ये ऑनलाइन क्लास में आपको हिंदी सब्जेक्ट में से ये पोएम जो है सुंदर सपना, ये मैं सिर्फ पढ़कर आज बताती हूँ आपको, और पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है ये भी बताती हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन हम इसको कल करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कल लिखेंगे, सिर्फ आज पढ़ के बताऊँगी। देखो क्या लिखा है, नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी। मैंने आपको हिज्जा करके पढ़ना सिखाया है, तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अब आप वो उस तरीके से पढ़ना आपको आ गया होगा। किस तरीके से पढ़ना है, न में आ की मात्रा ना, न में बड़ी की मात्रा नी, नानी, म में छोटू की मात्रा मु, झ क में उ की मात्रा को मुझको, स में छोटू की मात्रा सु, ना में आ की मात्रा ना सुना, र ह में बड़ी की मात्रा ही रही, थ में बड़ी की मात्रा थी रही थी। इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, घर पे पूरा पोएम आप पढ़ेंगे, पूरी कविता आप पढ़ेंगे, इसी हिज्जे के साथ में पढ़ना है आपको। ठीक है, मैं आपको ये बार बार पढ़ के बता चुकी हूँ और आपको ये सिखाई भी हूँ। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ना। अब चलो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। नानी मुझको सुना रही थी, देखो ये क्या बोल रहे हैं, नानी मुझको सुना रही थी अच्छी एक कहानी, सुनते सुनते आँखों में बैठी निंदिया, सुनते सुनते आँखों में आ बैठी निंदिया रानी। तो बोल रहे हैं कि देखो क्या बोल रहे हैं, नानी मुझको एक कहानी सुना रही थी और एक अच्छी वाली कहानी सुना रही थी। अच्छी वाली कहानी सुनते सुनते मेरी आँखों में कौन बैठ गया, निंदिया रानी बैठ गई, बोल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारे पास, इधर देखो, यहाँ पर दिया है, सपने में तब देखी मैंने, सपने में तब देखी मैंने परी देश की रानी, आगे बढ़कर उसने मेरी नन्ही बाहें थामी। बोल रहा है कि सपने में तब मैंने परी देश की एक रानी देखी है और आगे बढ़कर वो जो रानी थी वो मेरा छोटा छोटा हाथ जो है, मेरी बाहें उसको थाम रही थी, बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, रंग बिरंगे कपड़े पहने तरह तरह के गहने, साथ खड़ी थी उनके शायद उनकी छोटी बहनें। बोल रहा है कि रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, तरह तरह के गहने और जेवर पहने हुए उनके साथ में खड़ी थी बहुत सारी, वो सब शायद उनकी छोटी बहन थी, बोल रहा है ना। फिर उसके बाद क्या है, एक परी मुझसे यूँ बोली भैया कैसे आए, लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने आए लाए। बोल रहा है कि उसमें से एक जन जो परी थी वो बोलती है उससे, बोल रही है मुझसे, किस तरीके से बोलती है भैया कैसे आए हो, लेने आए हो कुछ मुझसे या फिर कुछ मेरे को लेने आए हो कुछ मुझसे या कुछ देने लाए। बोल रही है कि मुझसे कुछ लेने के लिए आए हो या मुझे कुछ देने के लिए लाए हो, ऐसा पूछ रही है, बोलता है ना। फिर क्या है, सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। बोल रहा है कि उन परियों की बात सुन के पहले तो मैं घबरा गया, डर गया, लेकिन फिर उस रानी से मैंने हिम्मत करके बात की और सिर्फ इतना ही कह पाया कि रंग बिरंगे कपड़े दे दो एक कढ़ाई, मिलती रहे मुझे उसमें से हर दिन खूब मिठाई। बोल रहा है कि डर गया था, उसके बाद मैंने हिम्मत करके कहा, क्या कहा, रंग बिरंगे कपड़े दे दो बोला, और फिर बोला एक कढ़ैया दे दो जिसमें से मुझे हर दिन मिठाई मिलती रहे, है ना। फिर उन लोग क्या बोल रहे हैं ये देखो, अच्छा देती हूँ सब चीज़ें कहा परी ने हंसकर, रंग बिरंगे कपड़े पाए गिरी कड़ाही सिर पर। बोल रहा है कि फिर उसके बाद परी हंसकर बोलती है ठीक है मैं ये सब चीज़ तुमको देती हूँ, बोल रही है अच्छा है चलो ये सब चीज़ मैं तुमको दे देती हूँ, और रंग बिरंगे कपड़े फिर उसको दे देती है और कढ़ैया जो है वो उस छोटे से बच्चे के सिर पे गिर जाता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में भी हमको क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट ये देखो क्या लिखा है, देख तमाशा चीख उठा मैं डरकर आंखें खोली, सपना देख रहे थे क्या तुम नानी हंसकर बोली। वो सब तमाशा देख के वो चिल्ला लिया, जोर से चिल्ला के उठ गया और उठने के बाद डर गया, डर कर उसकी आंखें खुल गई। तो आँख खुलने के बाद में उसकी नानी हंस के बोलती है क्या तुम सपना देख रहे थे, सपना देख रहे थे क्या तुम, मतलब क्या तुम सपना देख रहे थे। फिर वो क्या बोलता है, कितना सुंदर सपना था वह, कितनी अच्छी परियां
यदि कड़ाही मिल जाती तो खाता खूब मिठाइयाँ। बोलता है कि मैं बहुत सुंदर सपना देख रहा था और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी परियां थी। अगर मुझे वो कढ़ाई मिल जाती तो मैं उसमें से रोज़ खूब सारी मिठाइयाँ खा पाता, बोलता है। ठीक है, देखो एक बच्चे सपने में कितना अच्छा सपना देख रहा है। एक छोटा बच्चा है, उसकी नानी उसको कहानी सुना रही है। उस कहानी में वो एक सपना देख रहा है। कहानी सुना रही थी तो कहानी सुनाते सुनाते उसको नींद आने लगती है और नींद में वो अच्छा सपना देखने लगता है। देखता है बहुत सारी परियां हैं, सुंदर सुंदर कपड़े और रंग बिरंगे गहने सब चीज़ पहनकर वो खड़ी हैं। उसके साथ उसकी और भी बहनें हैं और बोल रही हैं कि क्या तुम मेरे से कुछ मांगने के लिए आए हो या कुछ मेरे को देने के लिए लाए हो। तो ये उनको मांगता है, क्या मांगता है, रंग बिरंगे कपड़े और एक कढ़ैया जिसमें से खूब सारी मिठाइयाँ मिली। तो वो लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको देते भी हैं। तो कपड़े तो उसको मिल जाते हैं मगर वो कढ़ैया उनके सिर पे गिर जाता है उस बच्चे के। तो वो नींद से जाग जाता है और फिर जोर से चिल्लाने लगता है डर कर, है ना। फिर उसकी नानी पूछती है कि क्या तुम सपना देख रहे थे। तो वो सोचता है कि हाँ बहुत सुंदर सपना देख रहा था और अगर वो सपना सच हो जाता और वो कढ़ैया मुझे मिल जाता तो मैं रोज़ उसमें से बहुत सारी मिठाइयाँ खा पाता। आपको ये पूरा पोयम देखिए दिया हुआ है, यहाँ से पाठ 12 सुंदर सपना करके ये पूरा कविता आपको यहाँ से नानी मुझको सुना रही थी, ये दिया है ना, नानी मुझको सुना रही थी, यहाँ से लेके आपको यहाँ से देख के आपको पूरा देखिए ये और यहाँ तक आपको लिखना है पूरा। ठीक है, उसके बाद में जब ये पूरा आप लिख लेंगे तो नीचे आपको लिखना है कठिन शब्दों के अर्थ। क्या लिखना है आपको? कठिन शब्दों के अर्थ। ये देखो ये दिया हुआ है कठिन शब्दों के अर्थ। निंदिया, निंदिया मने है नींद, यो मने इस तरह, थमी मने पकड़ी और तमाशा मने मनोरंजक दृश्य या घटना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यास, अभ्यास में दिया अभिव्यक्ति मूल्यांकन, ये है श्रुतलेख, आपको श्रुतलेख लिखना है। फिर है मौखिक प्रश्न, कहानी कौन सुना रहा था? कहानी नानी सुना रही थी। कौन सुना रहा था कहानी? नानी सुना रही थी, है ना। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन क्या है? कहानी कौन सुन रहा था? तो ये होगा कहानी कौन सुन रहा था? एक बालक कहानी सुन रहा था। फिर है परी रानी के साथ कौन आया था? तो परी रानी के साथ उसकी छोटी बहनें आई थी। फिर ख नंबर है निंदिया रानी कहाँ आकर बैठ गई। ये रहा ख नंबर, तो ये है निंदिया रानी कहाँ आकर बैठ गई। निंदिया रानी आँखों में आकर बैठ गई। फिर है घ नंबर, कढ़ाई कहाँ गिरी? तो कढ़ाई सिर पर गिरी। इस क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, उससे देख के आप लिखना, ठीक है। फिर है पाठबोध, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सुनकर उसकी ऐसी बातें पहले मैं घबराया, फिर परियों की रानी से मैं इतना ही कह पाया। इस तरीके से ये पूरा आपको भरना है, ठीक है। यहाँ तक कि आप लिख लेंगे। उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। तो ये सब चीज़ मैं आपको कल करवाऊंगी, आज आपको इतना ही करना है। सबसे पहले आप पोयम लिखेंगे पाठ 12 करके, फिर ये कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ लिखने के बाद अभ्यास का ये श्रुतलेख, फिर ये मौखिक प्रश्न के उत्तर और ये पाठबोध की कविता प्रश्नों के उत्तर मैं आपको भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।